कीरतपुर से लेकर डडौर तक 4 लेन निर्माण के दौरान आधारभूत ढांचे मुआवजा लेने के बावजूद भी नहीं हटाए गए हैं, जिसके चलते मंगलवार को प्रशासन ने पुलिस दल बल सहित NHAI की टीम के साथ प्रक्रिया शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच में ऐसे भी मामले उजागर हुए हैं कि 4 लेन के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण लोगों को तो कर तो लिया, लेकिन उन्हें आज दिन तक 4 लेन के नाम पर एक पैसा भी नहीं दिया गया। जबकि संदर्भ में NHAI ने ऐसे प्रभावित लोगों को नोटिस भी दिया है कि अगर जब तक ऐसे प्रभावित लोगों को पैसा नहीं मिल जाता उनके मकान नहीं हटाए जाएंगे। लेकिन सुंदरनगर के नौलखा निवासी निकाराम का मकान बिना मुआवजे दिए ही कार्रवाई अमल में लाई जाने की तैयारियों प्रशासन ने कर ली। इस बारे में निकाराम ने कहा कि जब तक मकान की भूमि को अधिग्रहण किए जाने के बावजूद राशि अदा नहीं की जाती तो प्रशासन और प्रबंधन किस नियम और कानून के तहत उनके मकान को हटाएगा। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा कार्रवाई जबरन अमल में लाई जाएगी तो उनके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ अगर कोई अनहोनी घटना घटित होती है तो उसके लिए प्रशासन NHAI पुलिस सीधे तौर पर जिम्मेदार होगा। उन्होंने कहा कि अभी भी उन्होंने 4 करोड़ 60 लाख के तकरीबन की राशि लेना बनती है और इस संदर्भ में लैंड एक्विजिशन अधिकारी की ओर से भी प्रशासन को आदेश दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके आज दिन तक उक्त राशि नहीं दी गई है। 2015-16 में सड़कों की जब यहाँ मेजरमेंट की गई, जमीन भूमि का अधिग्रहण किया गया, उस वक्त भी हमने प्रशासन के पास और NHAI के पास अपना वो रखा था कि मकान के नीचे की भूमि जब नहीं ले रहे हैं तो उसका मुआवजा देना उचित नहीं है, गलत है। तो इन्होंने भूमि हमारी खरीदी नहीं और हमारे मकानों का मुआवजा दे दिया और वो मुआवजा इन्होंने दिया आधे अधूरे दरों पे। जब इनके विरुद्ध हम इस बात के लिए इनके पास जाते रहे तो ये हमारी बात सुनते नहीं थे। हमारी जो इन मकानों की जो मेजरमेंट थी वो भी ढंग से नहीं की गई। जिन जिन लोगों से रिश्वत मांगी गई, रिश्वत दे दी गई, उनको अच्छी मेजरमेंटें मिली, अच्छे रेट मिले और उन्होंने मकान भी तुरंत तोड़ दिए। हमारे मकान में हमने जब इनसे अपने मेजरमेंट के लिए विरोध किया, मैं इसके लिए उच्च न्यायालय में गया, हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार इन्होंने मेरे मकान का निर्धारण करने के लिए आर्बिट्रेटर को 4 महीने का समय दिया। आर्बिट्रेटर ने 4 महीने के समय में मेरे मकान का निर्धारण कर दिया। तो जब वो निर्धारण हुआ तो इसमें मुझे सिर्फ मात्र 2 करोड़ रुपया पहले दिया गया था, उन्होंने 4 करोड़ मुझे उसके अतिरिक्त और दिया। मैंने कई बार जाके इनके दफ्तर में जाके प्रार्थना की कि अगर आप मकान सारा तोड़ना चाहते हैं तो मेरे को आप कम से कम 2 करोड़ और दे दो, हम सारा मकान तोड़ देंगे। मैंने अंडरटेकिंग दी है। मैंने जिलाधीश से भी बात की इस मामले में कि मुझे पैसे दिला दो, मैं कल मकान तोड़ना शुरू कर दूंगा, परंतु जिलाधीश ने भी कोई गौर नहीं की। मैंने SDM साहब से भी इस बारे में बात की, SDM साहब को भी मैंने चिट्ठी लिख के दी, उन्होंने भी कोई इसमें निर्धारण नहीं करवाया। और मैं LO के दफ्तर भी गया, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर से मिलने गया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बात तक नहीं की, दफ्तर में बाहर तक नहीं आया और अपने टूटे लूचे जो छोटे जो अधिकारी थे उनको मेरे को भेज दिया। हालांकि NHAI की चिट्ठी 31 जनवरी 2020 की जो चिट्ठी है जिसके अनुसार NHAI ने कहा है कि आप अपना मकान तोड़ नहीं सकते जब तक हम आपके पूरे पैसे आपके डिसाइड नहीं हो जाते। तो उस चिट्ठी का आज तक इन्होंने विड्रॉ नहीं की हुई है। NHAI ने वो चिट्ठी विड्रॉ नहीं की है। ये अपने ही आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और मकानों को जबरदस्ती तोड़ रहे हैं। घर में सारा सामान हमारे से इन्होंने मकान का इसका मकान का जो सामान है उसका 53 लाख रुपए काट लिया हुआ है। 53 लाख रुपया जो खिड़कियां हैं, जो हमारा सामान है, सरिया है, जो ईंट है, सब कुछ है, उसका 53 लाख काटा हुआ है। हमने इनको पहले कहा था, उन्होंने मेरा 98 लाख रुपए की रिकवरी रखी थी, जिसको बाद में घटाकर आर्बिट्रेटर ने 53 लाख किया है। मैंने कहा था मुझे पैसे दे दो, मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, आप जब मर्जी तोड़ लो, मुझे डिसमेंटलिंग चार्जेस नहीं चाहिए। डिसमेंटलिंग चार्जेस मुझे मैंने मांगे थे 27 लाख, तो मुझे मिले 18 लाख। 18 लाख में भी 18 पैसे नहीं मिले हुए घर तोड़ने के। तो मैं घर क्यों किससे कैसे तोड़ दूं जब मुझे पैसे नहीं मिले? मुझे पैसे देंगे तो मैं घर तोड़ूंगा। मैंने लिख के दिया हुआ इनको। हाँ, ये पैसे दे नहीं रहे हैं, घर तोड़ने आ गए जबरदस्ती। अगर मेरे घर में मेरे सामान का नुकसान हुआ तो NHAI 53 लाख रुपए का जो मेरा मुआवजा काटा हुआ है उसको मुझे देगी और मैं इसके लिए न्यायालय में गुहार लगाने जाऊंगा। यही नहीं, इसके बावजूद इन्होंने जितनी जमीन मेरी अक्वायर की, मैंने सारी भूमि NHAI को देने की बात की। इस रेट में नेशनल हाईवे पे कोई कौड़ियों के भाव जो जमीन इन्होंने हमारी अक्वायर की है, इस भाव यहाँ इससे 4 गुना भाव यहाँ मार्केट में चल रहा है। 20 लाख रुपये बीसों का रेट, 25 लाख रुपये बीसों का रेट नेशनल हाईवे पर है, जो कि इन्होंने हमें
2 लाख रुपए और 1-1.5 लाख और 2 लाख रुपए विष्णु का रेट दिया हुआ है। तो इसके विरुद्ध मैं तब भी इनको कहा कि आप सारी जमीन एक्वायर कर लो, हमने तो भूमि खरीद के की हुई है, हमारे पास अगर हम 25 फुट पर उसको खाली छोड़ेंगे तो उसके बाद तो हमारे पास मकान बनाने को जगह नहीं बचेगी। तो अतः भी इस जमीन का हमारा हम क्या करेंगे इसको रख करके जब इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। तो उन्होंने उस भूमि को आर्बिट्रेटरी में नहीं मानी हमारी बात। हमने उनको भी कहा था कि सारी भूमि अधिकृत करो, तो उन्होंने वो भी नहीं करी। तो ये जिस भूमि पे इनका अधिग्रहण हुआ है, इनकी भूमि पर जो मकान का हिस्सा बना था, क्योंकि इन्होंने पैसा हमें कम दिया था, उतना मकान हमने उखाड़ दिया है। इन्होंने निशान लगाए थे, ये खुद आए थे, इन्होंने खुद उखाड़ा है। परंतु अगर आज मेरा ये मकान तोड़ते हैं, मेरे घर में करोड़ों रुपए का सामान है और मेरे बीवी बच्चे सब मकान में बैठे हुए हैं, और किसी के साथ भी कोई हादसा घटा तो उसकी जिम्मेवार है यहाँ का प्रशासन, यहाँ का जिलाधीश जो मौके पे आया और बिना बात किए चला गया। जिसके दफ्तर में हमने चिट्ठी लिखी थी, उसने मेरी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया, मुझे नोटिस दिया है मैंने, उसका जवाब तक नहीं दिया। एसपी मंडी भी साथ आई थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और उसके बाद यहाँ का जो एसडीएम है वो मौके पर आया, बात तक नहीं की, बिना बात किए चला गया, बिना बात किए डीसी चला गया, बिना बात किए वो चले गए। दे नो इट के भी निकाराम जी कानूनी पक्ष को बात करेंगे तो उनसे हमने कहा कोई जुड़ा, हम तो घर तोड़ने के लिए ऑर्डर आए हुए हैं, हम तो घर तोड़ेंगे, उनकी तरफ से जो मर्जी नुकसान हो जाए तो वो तो उसको करने के लिए तुले हुए हैं।